डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है कर्क यानी कि कैंसर के जुलाई 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। राशिफल कहाँ से देखें? मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि यदि आप अपने लग्न से देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे, लेकिन यदि आपकी राशि कर्क है तो भी आप इस राशिफल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका जो नाम है वो राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से ही पड़ा है। एक संपूर्ण राशिफल होता है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं इस महीने, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है। और वीडियो के अंत में एक सरल उपाय भी बताया जाता है जिसको करने से आपके लिए आने वाले महीने की सकारात्मकता बढ़ जाएगी और नकारात्मकता में अवश्य कमी आएगी। तो शुरुआत करते हैं। कर्क यानी कि कैंसर के लिए कैसा रहेगा जुलाई 2022 का महीना इस राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करेंगे जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि मंगल एक योग कारक ग्रह है, 10वें स्थान के स्वामी और 5वें स्थान के स्वामी हैं, तो उनकी दृष्टि लग्न पर पड़ना बहुत अच्छा है। योग कारक ग्रह का मतलब ये होता है जब उनका कुछ संबंध बनता है लग्न से या किसी भी भाव से, तो उस भाव को रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड कुछ अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो क्योंकि लग्न पर दृष्टि है तो ओवरऑल आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। 10वें स्थान में बैठे हैं तो करियर में भी आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में करियर वाले सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर यानी कि लग्न पर मंगल की दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव लेके आने वाली है। बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठकर, अपने ही घर में बैठकर यानी कि 9th हाउस में बैठकर लग्न पर दृष्टि डालेंगे। ये भी बहुत अच्छा है क्योंकि पूरे महीने भाग्य का साथ मिलने वाला है। और क्योंकि दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों की दृष्टि है आपके लग्न पर, तो एक बात तो समझ लीजिए, इस महीने जीवन आपका आगे बढ़ेगा और रफ्तार से आगे बढ़ेगा। जीवन को गति मिलेगी। जो जिंदगी कहीं पे आकर अगर थम गई थी, रुक गई थी, तो वह जिंदगी अब रफ्तार पकड़ेगी। अच्छा लग रहा है ओवरऑल आपके लिए महीना। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बन रहे हैं। रोचक नाम का योग मंगल के लग्न से केंद्र में होने में यानी कि 10वें स्थान में होने के कारण बनेगा। और ये महापुरुष योग होता है जिसको रोचक कहते हैं, जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छा होता है। एक लीडर बन के उभर सकते हैं। साहस बहुत रहेगा, एम्बिशियस रहेंगे। कुछ बोल्ड स्टेप्स, कुछ साहसी स्टेप्स आप इस महीने उठा पाएंगे। जहाँ पर कहीं कहीं कर्क लग्न या कर्क राशि के जातक बड़ा स्टेप उठाने से कभी कभी सहम जाते हैं। ये जो रोचक योग बन रहा है आपके लिए, रोचक महापुरुष योग, आपको उस चीज में साहस देगा जहां पर आपको बड़ा स्टेप इस महीने लेना होगा। डाम नाभ का नाभस योग भी बन रहा है और जिस तरह से आपके लिए बन रहा है, ये पैसा आपके लिए लाता हुआ दिखा रहा है। जब नाभस योग बनते हैं कुंडली में, तो सभी की कुंडली में कुछ ना कुछ या किसी ना किसी तरह का नाभस योग बनता है। वो प्रकार अलग अलग होते हैं। तो आपके लिए जिस तरह से बन रहा है, साफ बता रहा है कि पैसा आएगा। आपके लिए मृदंग योग बन रहा है, पुष्कल योग बन रहा है, दोनों ही पैसे वाले योग हैं। ऐसा दिख रहा है कि इस महीने धन संपदा में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी अवश्य होगी आपके लिए। इसके साथ ही शनि महाराज 12 तारीख के बाद एक और महापुरुष योग बनाएंगे, क्योंकि 12 तारीख को वो 8वें स्थान से वापस 7वें स्थान में गिर जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, लेकिन रहेंगे अपनी ही राशि में। तो सस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे और उससे पहले वो विपरीत राजयोग बना के बैठेंगे। तो शनि महाराज भी आपको इस आने वाले महीने में अत्यंत शुभ रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि विपरीत राजयोग और उसके बाद महापुरुष योग। तो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अत्यंत शुभ दिख रहा है, अत्यंत लाभकारी दिख रहा है। इस महीने का लाभ आपको अवश्य उठाना है, क्योंकि बार बार इतना अच्छा समय नहीं आता। आगे बढ़िए, कार्य कीजिए, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए,
क्योंकि ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन जब हो जाती हैं तो फिर आपके अंदर एंग्जाइटी, आपके अंदर थोड़ा सा जो आपका मन है वो विचलित हो जाता है। और जब वैसा होता है, क्योंकि जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ, आपके लिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लग्न के स्वामी है, और यदि चंद्रमा थोड़े पीड़ित हो जाते हैं गोचर में तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा इस महीने। प्लान्स जो भी थे शायद इस महीने उनको रिवाइज करना पड़े, और ऐसा करना भी चाहिए। समय के साथ बदलना पड़ता है। हो सकता है आपके कोई प्लान हो जो अभी काम ना कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की आपको इस महीने ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके पास इस महीने आएगी, वो पैसे से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, हर जगह कुछ ना कुछ सकारात्मक न्यूज़ आपको अवश्य मिलेगी। यात्रा आपको करनी पड़ेगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो जो यात्रा होगी वो किसी ट्रिप पे जाने के कारण, किसी वैकेशन पे जाने के कारण, ऑफिस संबंधित भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा संभावना किसी वैकेशन पर जाने का लग रही है आपके लिए, और जिस वैकेशन का शायद आप बहुत समय से वेट कर रहे थे। कई इच्छाएं आपकी इस महीने पूरी हो सकती हैं। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, करियर के लिए अच्छा महीना रहेगा। आगे मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन क्योंकि इतने अच्छे योग बन रहे हैं तो एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि करियर के लिए महीना आपका बहुत अच्छा है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, अपने माइंड को बांधना नहीं है, आपको एक कुएं का मेंढक नहीं बनना इस महीने, क्योंकि महीना बहुत अच्छा है, आपको आगे बढ़ना है। साथ ही में सरकास्टिक, व्यंग्यात्मक मत बनिएगा। अगर आप कहीं पे भी व्यंग्यात्मक बनते हैं वो आपको इस महीने बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही अपनी वाणी में मधुरता रखनी है। कभी कभी इस महीने रूड हो सकते हैं, जो शायद यूजुअली नहीं होते कर्क लग्न या राशि के जातक, लेकिन इस महीने ये बार बार मुझे दिख रहा है कि आप थोड़ा रूड हो सकते हैं, और वो चीज़ आपके लिए कई तरह के विघ्न उत्पन्न कर सकती है। आपको ये भी कहूँगा कि जल्दबाजी में इस महीने कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। कभी कभी जब समय अच्छा चलता है तो उत्साह बढ़ता है, और उस उत्साह के बढ़ने के कारण भी हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं। अपने जूनियर से स्पेशली, यदि आप किसी बड़ी पोजीशन में बात करते हैं, बिल्कुल भी एरोगेंट मत होइएगा, वरना वो चीज़ आपके ही एकदम विरुद्ध जाने वाली है। महीने का जो शुरुआती भाग है इसमें चीज़ें आगे ज़रूर बढ़ेंगी, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होगी। कई जगह आप अपने आप को अकेला पाएंगे, कई जगह आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। महीने का जो बीच का भाग है ये ठीक है, लेकिन इसमें वाद विवाद बहुत होंगे, तो वाद विवादों से बचना, और उसके साथ ही कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा। शॉर्टकट आपने यदि कोई लिया तो वो आपके लिए शॉर्टकट कम, लॉन्ग कट ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। जो महीने का अंतिम भाग है ये आपके लिए अत्यंत शुभ है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत सही समय है, और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे भी भाग्य का साथ। महीने के अंतिम भाग में आपको बहुत मिलने वाला है। तो ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ अवश्य उठाइए। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को सबसे महत्व दिया जाता है। 10वें स्थान में राहु रहेंगे। मैं कई बार बता चुका हूँ 10वें स्थान में राहु का रहना कोई बुरा नहीं है, करियर के लिए अच्छा रहेगा, आगे बढ़ सकते हैं। स्पेशली यदि मीडिया से जुड़ा, कंप्यूटर से जुड़ा, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आप इस महीने काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी चीज़ यह है कि 10वें भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में ही आकर बैठ जाएंगे, और ये एक राजयोग तो बनेगा ही, क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है, 5वें स्थान के स्वामी है, तो ये एक राजयोग बन ही रहा है, क्योंकि केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हैं। इसके साथ ही जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रोचक नाम का महापुरुष योग बन रहा है, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। करियर में आगे बढ़ने का बहुत सुनहरा मौका आपको इस महीने मिल सकता है, क्योंकि कई जगह आपको लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा, कई जगह आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, कई जगह आपके टैलेंट आपके सीनियर्स के, आपके मैनेजमेंट के सामने आ पाएंगे, जो आपको ऑब्वियसली करियर में आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। शनिदेव की 10वें स्थान पर दृष्टि 12 तारीख तक रहेगी, और शनि वक्री रहेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो यदि जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो महीने के शुरुआती भाग में प्रयास अवश्य कीजिएगा, चीज़ें सकारात्मक हो सकती है। यह भी हो सकता है कि इस महीने आपका ट्रांसफ़र हो जाए, क्योंकि शनिदेव पतित हो जाएंगे, 7वें में चले जाएंगे, तो चांसेस है कि आपका इस महीने ट्रांसफ़र हो जाए। ये भी चांसेस है कि अपनी कंपनी में ही ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन थोड़े बहुत इस चीज़ के भी चांसेस लग रहे हैं कि आपका
किसी और सिटी में भी ट्रांसफ़र हो सकता है प्रमोशन के साथ। अब ये दशा अंतर दशा पे बहुत डिपेंड करता है, वो आपकी इंडिविजुअल कुंडली में होता है, लेकिन ऐसा ज़रूर लग रहा है कि कार्य क्षेत्र में, करियर में कुछ बहुत सकारात्मक प्रभाव इस महीने आने वाले हैं। तो उन सकारात्मक प्रभावों का या चेंजेस का यदि आते हैं आपके जीवन में, तो उनका लाभ आपको अवश्य उठाना है। महीना बहुत ही अच्छा दिख रहा है करियर के प्रोस्पेक्टिव से। अपने कलीग्स के साथ रिलेशनशिप, अपने बॉसेस के साथ रिलेशनशिप और सुधारने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके लिए महीने की शुरुआत से ही चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू कर देंगी और हो सकता है आपको अपने कार्य के संबंध में भी काफ़ी यात्राएं करनी पड़े। आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसको हाथ से गंवाइएगा मत, भले ही मुश्किल हो, क्योंकि इस महीने कोई अपॉर्चुनिटी यदि मिस कर दी तो बहुत भारी पड़ेगी आपके करियर के लिए। एक चीज़ कहूँगा कि प्रोफेशनल रहिएगा कार्य क्षेत्र में, ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट मत रखिएगा। ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व हुए तो वो चीज़ आपके विरुद्ध जाएगी। महीना बहुत अच्छा है, आप खुद देखेंगे कि महीने के अंतिम भाग तक आते आते आप अपने करियर में कहीं ना कहीं ग्रो अवश्य कर चुके होंगे। बहुत पॉजिटिव महीना है, लाभ उठाइएगा। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले, कुछ भी कार्यों में शॉर्टकट नहीं लेने, कुछ भी कार्य अधूरे नहीं छोड़ने। यदि आपके बॉसेस ने आपको कहा है कि भैया ये चीज़ आज कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको टालिएगा मत। ये छोटी सी चीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकती है। उसके साथ स्टेबिलिटी की कमी, जब समय अच्छा आता है तो कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है, बाकी चीज़ों में भी ध्यान चला जाता है। तो स्टेबिलिटी की कमी नहीं आने देनी, वरना आपके करियर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके साथ ही कई लोगों से वाद विवाद भी हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, थोड़े से शुरू में बताया था मैंने, थोड़ी सी वाणी में कटुता आ सकती है, तो उसके कारण इस महीने वाद विवाद भी कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं। उस चीज़ से बिल्कुल बच के रहिएगा। महीने का शुरुआती भाग आगे बढ़ेंगे, गति रहेगी, पुरानी बातों को याद नहीं करना। महीने का बीच का भाग, जो भ्रम की स्थिति चल रही थी करियर में, वो हट जाएगी, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इसके साथ ही कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास महीने के बीच के भाग में आ सकती है। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें आपका कोई ना कोई कार्य अपने करियर से जुड़ा अचानक से पूरा होगा। प्रमोशन हो सकती है, जॉब चेंज हो सकती है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जॉब के आपके प्रमोशन के साथ। तो महीने का अंतिम भाग आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आने वाला है। महीना बहुत अच्छा है करियर के लिए। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वां स्थान देखा जाता है। 7वें स्थान पर वैसे तो किसी की दृष्टि नहीं रहेगी महीने की शुरुआत में, लेकिन 15 तारीख के बाद सूर्य महाराज लग्न में आके स्थापित हो जाएंगे तो 7वें घर को देखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत हद तक अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सूर्य आपके लिए धन स्थान के स्वामी हैं। तो ऐसा लग रहा है कि महीने के मध्य भाग के बाद धन आपके बिजनेस में अवश्य आएगा। इसके साथ ही शनि महाराज पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे कुंभ से मकर में। मकर आपका 7वां स्थान बनता है, और क्योंकि मकर के ही स्वामी हैं, सस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे, राजयोग बनाएंगे। तो ये महीना बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और जो रिजल्ट आने शुरू होंगे वो महीने के मध्य भाग के बाद आना शुरू होंगे, क्योंकि ये जो दोनों राशि परिवर्तन है ये महीने के मध्य भाग में ही होंगे। तो ओवरऑल महीना बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस महीने का आपको लाभ उठाना है। गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। आपको गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना था, तो उसके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने चाहिए। उसमें यदि कोई गड़बड़ी हुई तो आपके बिजनेस के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। अपने बिजनेस को और जानने की कोशिश कीजिए, उसको और रिव्यू कीजिए, एनालाइज कीजिए कि कहाँ पे और बेटर हो सकते हैं। हो सकता है आपको, अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो 1-2 दिन आपको अपने बिजनेस से दूर हटकर एक बाहरी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए कि किन्हीं लोगों से बात करें, थोड़ा सर्वे करवाएं कि आपके बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, उनको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या बुरा लगता है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसका सार ये है कि आपको अपने बिजनेस को और जानना है इस महीने। उसके कारण आपके लिए न केवल इस महीने में बल्कि आने वाले महीनों में भी
कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है। काफ़ी बिजी रहेंगे, इसलिए कोई निर्णय अचानक से मत ले लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है, पैसा आता है, बिजी होता है व्यक्ति, तो कभी कभी कुछ निर्णयों को ओवरलुक कर देते हैं, उसको ज़्यादा हम महत्व नहीं देते, और कभी कभी वो छोटे छोटे गलत निर्णय बहुत भारी पड़ते हैं। पैसा अवश्य आएगा, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर थोड़ी अनिश्चितता भी बनी रहेगी। दो तरह की सिचुएशन रहेगी, आपके पास पैसा तो आ रहा है लेकिन फिर भी शायद पैसा बहुत बच नहीं पाएगा। ये ज़्यादातर महीने के अंतिम भाग में होगा, लेकिन ओवरऑल पैसा तो आपके पास इस महीने अवश्य, बिजनेस करते हैं तो आएगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि डिटैच नहीं होना अपने बिजनेस से। कभी कभी ध्यान हट सकता है, हो सकता है फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वो चीज़ यानी कि पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको अपने बिजनेस में बिल्कुल नहीं लेके आनी। अपने पार्टनर से इनसिक्योर मत होइएगा। पार्टनर्स के बीच में यदि इनसिक्योरिटी आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कहीं पर थोड़े ओवर सेंसिटिव भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और बार बार कुंडली में यही आ रहा है कि पार्टनर्स के साथ कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशनशिप पर आपको ध्यान देना है। जहाँ तक महीने के शुरुआती भाग की बात है, इसमें आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी कोई राय मिल सकती है, कोई ना कोई बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है अपने बिजनेस के लिए, लेकिन धोखा भी मिल सकता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है महीने के शुरुआती भाग में। महीने का जो बीच का भाग है, तनाव ज़्यादा रहेगा, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, लेकिन पैसा अवश्य आएगा। पैसा काफ़ी ज़्यादा आ सकता है, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें अपने बिजनेस में कई नई चीज़ें आप कर सकते हैं, कई नई चीज़ें ला सकते हैं, और गैर ज़रूरती चीज़ों, गैर ज़रूरती लोगों को भी अपने बिजनेस से दूर कर सकते हैं। तो महीना है तो अच्छा, लेकिन काम भरा है, कुछ अच्छे डिसीजन लेने हैं, मेहनत करनी है, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा ही जाएगा। अगर आप हेल्थ केयर से जुड़ा, अगर आप हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा, अगर आप एविएशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं पैसे की, कैसा रहेगा इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, एक्सपेंसेस, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये। पैसा इस महीने अच्छा ही आता हुआ दिख रहा है। उसका कारण यह है कि धन भाव पर पहले तो शनि महाराज की दृष्टि रहेगी, जो कि वक्री हैं और विपरीत राजयोग बनाकर 8वें घर में बैठे हैं। सीधा देखेंगे धन भाव को तो अचानक से पैसा आएगा, अकस्मात धन लाभ हो सकता है। दूसरा, धन भाव के स्वामी बनते हैं आपके सूर्य, और वो लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे 15 तारीख को, और 11वें स्थान के स्वामी यानी कि लाभ स्थान के स्वामी 13 जुलाई तक आपके लाभ स्थान में ही रहेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो हर तरह से लाभ, पैसा आता हुआ दिख रहा है। पैसे के हिसाब से महीना अच्छा है। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए महीने का शुरुआती भाग 1 से 10 तारीख बहुत अच्छी है। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी हुई थी वहाँ से लाभ हो सकता है। नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि इस समय क्या हो सकता है कि हो सकता है अचानक से आपके पास पैसा आए और आप अति उत्साहित हो जाएं, और उस कारण से किसी ऐसी जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक ठाक सा समय है। प्रॉपर्टी के लिए सोच सकते हैं। यदि शेयर मार्केट आदि में जहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है वहाँ पे करते हैं, तो पुराने बेसिस पर कि वो शेयर, वो स्टॉक तब चला था, तब पैसा इतना दिया था, तो अब भी वैसा ही चलेगा, उसके हिसाब से मत कीजिएगा। वो आपके लिए विपरीत रिजल्ट दे सकता है। करंट मार्केट ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व होते हैं उनके एनालिसिस बहुत अच्छे होते ही हैं। अच्छे हो या ना हो, लेकिन एनालिसिस तो कुछ ना कुछ करते ही हैं। तो करंट एनालिसिस पे आपको जाना है और इन्वेस्ट करना है। जो महीने का अंतिम भाग है ये बहुत अच्छा है। इसमें आप बहुत लकी रहेंगे। थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं थोड़े बहुत पैसे का, लेकिन लक आपका साथ देगा इन्वेस्टमेंट में, और काफ़ी हद तक अच्छा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कहीं पे भी इन्वेस्ट करके पैसा डालकर कमा सकते हैं। खर्चों की बात करते हैं। महीने के शुरुआती भाग में यात्राओं पर, सेहत पर, दवाइयों पर काफ़ी खर्चा होगा। हो सकता है देश से बाहर जाने का प्लान बना लें तो उस पर खर्चा हो सकता है। इसके साथ ही यात्रा पर, आसपास की यात्रा पर भी बहुत खर्चा होगा, और हो सकता है अपनी हॉबीज़ पर भी आपको काफ़ी खर्चा करना पड़े। महीने का जो बीच का भाग है इसमें घर पर बहुत खर्चा होगा,
घर की मरम्मत पर, घर के सामान पर अचानक से घर में कुछ तोड़फोड़ करानी पड़ सकती है, अचानक से घर में कुछ कमी पड़ सकती है जिसके कारण खर्चा होगा। और इसके साथ ही फिर से घर के किसी सदस्य की सेहत पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई खर्चा होगा, स्पेशली 21 से 25 तारीख के बीच में, जिसके लिए आप तैयार नहीं होगे। और ऐसा ही कुछ 25 से महीने के अंतिम भाग तक भी लग रहा है। तो ये समझ लीजिए जो महीने के अंतिम भाग है उसमें आपके खर्चे बढ़ेंगे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, अनिश्चित खर्चे होंगे, उनके लिए तैयार रहिएगा। हैं रिलेशनशिप की तरफ, लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट की बात करेंगे। जिनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे, उनके लिए महीना बहुत पॉजिटिव है। चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो सकती है, दोबारा आपकी बातचीत चालू हो सकती है। इसके लिए आपको बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे महीने के शुरुआती भाग में। अपने ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा, अपने अंदर थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे और आपको ये कन्वे करना पड़ेगा अपने उन पार्टनर को कि आप चेंज करने के लिए तैयार हैं, आप कमिटमेंट दोबारा दिखाएंगे, तभी जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये बदल पाएगी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा संभावना है, यदि आपने थोड़ा सा प्रयास किया तो महीने के मध्य भाग तक आते आते, अंतिम भाग तक आते आते चीज़ें सुलझ जाएंगी और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अत्यंत शुभ है, क्योंकि योग ही ऐसे बन रहे हैं कि नया रिलेशनशिप आराम से स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है आपका अपने ही फ्रेंड सर्कल में कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, या जहां काम करते हैं वहां पे रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि महीने के 20 तारीख तक आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद चीज़ें थोड़ी विपरीत जा सकती हैं। तो यदि आप उस सिचुएशन में है कि हाँ सब कुछ ठीक है, बस अप्रोच करने की देरी है, तो महीने के 20 तारीख से पहले कोशिश कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़े विघ्न आ सकते हैं। ओवरऑल लव लाइफ के लिए महीना अच्छा है, क्योंकि काम त्रिकोण में महीने के शुरुआत में शुक्र और बुध दोनों बैठेंगे, सौम्य ग्रह हैं। उसके बाद बुध आगे चले जाएंगे, लेकिन शुक्र 13 तारीख तक वहीं पे रहेंगे। मंगल जो कि 5वें घर के स्वामी है, 5वें घर को बहुत महत्व दिया जाता है लव लाइफ के लिए, वो अपनी ही राशि में रहकर 5वें घर को ही देखेंगे। तो ये भी साफ बता रहा है कि रिलेशनशिप के लिए महीना अच्छा है। स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, एक दूसरे पर विश्वास बनता हुआ दिख रहा है। जो चिंताएं चल रही थी वो चिंताएं खत्म होती हुई दिख रही हैं, और न केवल एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्यार पर विश्वास बढ़ेगा। ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि हाँ अब कुछ छुपाने को नहीं रहा, प्यार दोनों ही तरफ से है। तो रिलेशनशिप के लिए महीना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, प्यार भी जब करिए या फिर जब सौम्यता भरी बातें कीजिए, रोमांस कीजिए, जो भी कीजिए, उसमें एक्सट्रीम में नहीं जाना। इस महीने आप एक्सट्रीम में पहुंच जाएंगे, मतलब कि यदि रोमांस करेंगे, रोमांटिक रहेंगे तो एकदम हाई लेवल पर जाकर, और फिर जब कभी गुस्सा होगा तो वो भी एकदम निम्न स्तर पर जाकर बातें होंगी। तो एक्सट्रीम्स में नहीं रहना, जितना अपने आप को बैलेंस करके रख सकते हैं इस महीने, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही थोड़ा अपने पार्टनर की आपको तारीफ भी करनी है, क्योंकि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कमियां मत निकालिएगा और उसके उल्टा ही आपको करना है, यानी कि आपको उनकी थोड़ी बड़ाइयाँ करनी है, थोड़ी खूबियाँ उनको गिनवानी है। कुछ भी ऐसा कमिटमेंट मत दीजिएगा अपने पार्टनर को जो नहीं कर सकते। आपने बोल दिया उत्साह में आकर, चलो भाई इस महीने घूमने चलेंगे, यदि वो नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल भी श्योर नहीं है उस बारे में, तो वो चीज़ फेक कमिटमेंट मत दीजिएगा, वो आपके लिए भारी पड़ेगी। महीने के शुरुआती भाग में बहुत अच्छा समय है। जिनका रिलेशनशिप नया नया स्टार्ट होगा, एक बैलेंस आएगा और एक जो इनोसेंस होता है नए नए रिलेशनशिप का, उसको एंजॉय कर पाएंगे। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें काफ़ी सकारात्मक चेंजेस आने वाले हैं और ये भी अच्छा ही दिख रहा है। जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लानि की भावना, थोड़े विघ्न, थोड़े ऑब्स्टिकल्स आपके लव लाइफ में आ सकते हैं। तो ओवरऑल तो महीना अच्छा है। मैरिड लाइफ की तरफ, मैरिड लाइफ के लिए 7वें स्थान को काम त्रिकोण को देखा जाता है। काम त्रिकोण में शुक्र और बुध रहेंगे महीने की शुरुआत में। बुध वहाँ से फिर आगे चले जाएंगे, लेकिन शुक्र का रहना 13 तारीख तक मैरिड लाइफ पर अच्छा प्रभाव देगा। सूर्य महाराज लग्न में आ जाएंगे 15 तारीख को और फिर वहाँ से सप्तम को देखेंगे, क्योंकि सूर्य महाराज दूसरे स्थान के स्वामी हैं। तो वाणी में मधुरता रखिएगा,
वाणी में यदि थोड़ी कड़वाहट आई तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आ सकती है। ये महीना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिनकी मैरिड लाइफ में अत्यंत दुविधा, अत्यंत प्रॉब्लम्स, कंपैटिबिलिटी इश्यूज चल रहे थे, उनके लिए महीना बहुत अच्छा है। हो सकता है उन लोगों को एक चांस मिल जाए जिनकी मैरिज में कुछ ज़्यादा बचा नहीं था, जिनकी मैरिज इवन डाइवोर्स के स्टेज तक पहुंच गई थी। इसका कारण यह है कि शनि महाराज की कृपा मिलेगी। शनि महाराज इस समय वक्री हैं, लेकिन जब 12 जुलाई आएगी उसके बाद वो वापस आ जाएंगे 7वें स्थान पर। 7वें स्थान में ऑलरेडी रह चुके हैं 2.5 साल, और बहुत सारी शायद प्रॉब्लम्स भी आपको मैरिड लाइफ में दे चुके होंगे। अब वो उन सारी चीज़ों को बहुत हद तक सॉल्व करने आ रहे हैं। तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, थोड़ा बहुत आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें सुलझ सकती हैं, क्योंकि शनि और सूर्य की परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि बनी रहेगी 15 तारीख के बाद से। तो घर वालों के इन्वॉल्वमेंट से, किसी मैच्योर व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सा हर तरफ से यदि मैच्योरिटी दिखाई जाए तो कोई बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम भी यदि चल रही थी जिसका इससे पहले नहीं लग रहा था कोई सॉल्यूशन होगा, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो ये महीना उनके लिए एक तरह से सेकंड चांस हो सकता है जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। थोड़ा सा कभी कभी जो जिनकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल रही है उनके लिए कह रहा हूँ कि कभी कभी थोड़ा आपको एक फ्रीडम चाहिए होगी इस महीने। कभी कभी एक दूसरे से दूर रहने का मन करेगा, और उसमें भी कुछ गलत नहीं है। बजाय इसके कि एक साथ रहकर एक दूसरे पर फ्रस्ट्रेट होकर, इरिटेट होकर उल्टे सीधी बातें कहें, इससे अच्छा है एक अलग से टाइम कभी कभी निकाल लिया कीजिए, उससे एक फ्रेशनेस बनी रहेगी। कंपैटिबिलिटी थोड़ी बहुत अच्छी होगी इस महीने अवश्य, और एक दूसरे को समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी उसमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ओवरऑल कंपैटिबिलिटी आपके लिए मैरिड लाइफ के हिसाब से अच्छी ही दिख रही है। भाग्य भी आपका इस महीने साथ देगा यदि आप चाहते हैं कि आपके मैरिड लाइफ में और स्टेबिलिटी आए। तो सब कुछ ही अच्छा दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। इस महीने का आपको लाभ उठाना है। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कुछ भी आपको अपने मैरिड लाइफ में नया करना है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करके कीजिएगा। इसके साथ ही अपनी एंग्जाइटी के कारण कुछ ऐसी चीज़ें मत बोल दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को जो उन्होंने की ही नहीं है। ऐसा मैं कई बार देखता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली कंसल्टेशन देते रहता हूँ। कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है और उसके कारण वो बहुत कुछ बोल जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, और फिर उसके बाद अपने आप ही, अपने कारण ही अपने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं करना, और इमोशनली ज़्यादा डिसीजंस नहीं लेने। कई बार इस महीने इमोशंस में बहकर भी कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं। महीने का शुरुआती भाग ठीक ठाक है। हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर थोड़ा बहुत आपको टाइम कम दे पाएँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। महीने का बीच का भाग है, ये अच्छा है। जैसा मैंने बताया था कि हो सकता है प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो घर वालों के इन्वॉल्वमेंट से, किसी मैच्योर व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें ठीक होंगी, और आप दोनों में भी थोड़ा बहुत मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा। और जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें एक दूसरे को समझेंगे। ज़्यादा बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट मत कीजिएगा। मेरा मतलब दोस्तों से है। जो क्लोज रिश्तेदार हैं उनको तो इन्वॉल्व कीजिएगा, लेकिन दोस्तों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत कीजिएगा। तो ठीक ठाक महीना है मैरिड लाइफ के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कोई भी एग्ज़ाम है तो कैसा जाएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें ठीक ठाक सा समय है। मैं ये कहूँगा कि इस समय में आपका ध्यान बहुत भटकेगा, वो एक नकारात्मक चीज़ हो सकती है, वरना तो समय अच्छा है। तो ध्यान पर, फोकस पर बहुत आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपके हित में, आपके फेवर में रिजल्ट जाएगा। महीने का जो बीच का भाग है, इसमें ये लग रहा है कि पढ़ाई तो बहुत करेंगे लेकिन आपकी हेल्थ शायद साथ ना दे। मे बी मानसिक सेहत थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, मे बी इतना एग्जॉस्टेड हो जाए आप मेंटली कि आप उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ स्टडीज़ में या एग्ज़ाम में जितना आपको करना चाहिए। तो एक बैलेंस बना के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है, यदि आपका इसमें कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छे रिजल्ट आपके आ सकते हैं। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छे रिजल्ट उसमें प्राप्त हो सकते हैं। पंचम स्थान को बहुत महत्व दिया जाता है स्टडीज़ के लिए, और हायर स्टडीज़ के लिए नवम स्थान को। पंचम स्थान के स्वामी मंगल हैं, अपनी राशि में रहेंगे, तो महीना अच्छा रहेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब ढूंढ रहे थे, जो स्टूडेंट्स देश से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, उनके लिए भी अच्छा समय है। और वह स्टूडेंट्स जो देश से बाहर कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे थे, उनके लिए भी बहुत अच्छा
ये महीना रहेगा। इस महीने में आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, क्योंकि कई बार बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे और उसके कारण अपने लिए ही कुछ प्रॉब्लम्स इनवाइट करेंगे। कई बार कुछ बड़े निर्णय लेने में आपसे गलती हो सकती है, तो कोई भी बड़ा निर्णय हो तो अपने घर के बड़ों से उसमें राय मशवरा कर लीजिएगा। अचानक से कोई निर्णय नहीं लेना। कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज, पॉजिटिव चेंज, सकारात्मक चेंज आपके लाइफ में इस महीने आ सकता है, वो आपको बहुत उत्साहित कर देगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके कारण ईगो नहीं आना चाहिए, इसके कारण ओवर एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए नकारात्मक हो सकती है। हो सकता है आपको अपना थोड़ा नज़रिया बदलना पड़े इस महीने, स्पेशली उनसे कह रहा हूँ जो हायर स्टडीज़ करते हैं। अगर बहुत लंबे समय से चीज़ें आपके विरुद्ध जा रही हैं तो हो सकता है आपको कुछ अब चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी थिंकिंग में, अपने पर्सपेक्टिव में। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिएगा इस महीने। ज़्यादा रिस्क लिए, ज़्यादा कुछ, जैसा मैंने कहा था, इम्पल्सिव निर्णय लिए, वो विरुद्ध जाएंगे। बार बार यही आ रहा है, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस आपको इस महीने बहुत तंग कर सकता है। ईगो को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना अपने स्टडी लाइफ में। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, वाद विवाद से बचना है और ईर्ष्या के भाव से भी बचना है। हो सकता है इस महीने थोड़ा बहुत ईर्ष्या का भाव आ जाए, उससे आपको पूरी तरह से अपने आप को दूर रखना है। महीने का शुरुआती भाग अच्छा है, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है ये महीने का शुरुआती भाग आपके लिए। जो महीने का बीच का भाव है, ये भाग है, ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। कई नई संभावनाएं आपके लिए खुलेंगी, आप नई प्लानिंग कर पाएंगे और जो प्लानिंग ऑलरेडी करी है उसके अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें फोकस बना के रखिएगा, गैर ज़रूरती चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। इसमें शायद कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, तो उससे आपको बच के रहना है। तो ओवरऑल तो महीना ठीक ठाक दिख रहा है स्टूडेंट्स के लिए, इसका लाभ उठाना है। चलते हैं सेहत की तरफ। मंगल की दृष्टि रहेगी, योग कारक ग्रह हैं लग्न पर, तो ये अच्छा ही है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति हमेशा आपके लिए अच्छे ही यूजुअली रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये तो अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही बृहस्पति 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छोटी मोटी बीमारियां तो हो सकती हैं, बड़ी बीमारियों से आपको रक्षा मिलेगी बृहस्पति के कारण, मंगल के कारण। इसके साथ ही सूर्य आपके लग्न में ही आके स्थापित हो जाएंगे, और क्योंकि दूसरे स्थान के स्वामी हैं, कभी कभी ये भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। मारक इनको कहा जाता है, लेकिन मारक हर बार साबित नहीं होते, वो दशा या समय आता है तभी मारक स्थापित होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत सेहत के इश्यूज दे सकते हैं। बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के शुरुआती भाग में चेस्ट संबंधित रोग, कफ रोग, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी जुकाम, ये काफ़ी तंग करेंगे। महीने का जो बीच का भाग है, इसमें कोई इन्फेक्शन अचानक से हो सकता है, कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण हो सकता है, आई इन्फेक्शन भी हो सकता है और आंखों की प्रॉब्लम भी बहुत तंग कर सकती है। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें दोबारा आंखों की ही प्रॉब्लम कुछ दिख रही है। यदि लैपटॉप पर बैठकर, कंप्यूटर्स पर बैठकर पूरे दिन काम करते हैं, आंखों की सेहत का आपको बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, फिर से दोबारा वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और कफ रोग फिर से तंग करेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम से थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि कफ रोग बहुत तंग कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने खान पीन पर ध्यान दीजिएगा, अपनी डाइजेशन अच्छी रखिएगा, उसके कारण ही कफ रोग या हर रोग वैसे डाइजेशन के कारण ही होता है, लेकिन ज़्यादा घनिष्ठ भोजन इस महीने मत खाइए। बात करते हैं आपके लिए क्या उपाय सही रहेगा। आपको महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना है, फिर 21 बेलपत्र अर्पण करने हैं शिवलिंग पर। वहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और घर आके शिव सहस्त्रनाम सुनना है, उस पर मेडिटेट करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।